फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बुधवार व्रत की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। बुधवार को गणेश जी के व्रत किए जाते हैं। बुधवार का व्रत कोई भी कर सकता है, यानी कि स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। बुधवार के दिन जब आप गणेश जी का व्रत करें तो सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें व्रत का संकल्प लेना होता है। आप अपने मन में संकल्प लें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके इतना व्रत करना चाहती हूँ ताकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आप हमें ये व्रत करने में सहायता करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से हमें व्रत का संकल्प करना है। बुधवार के व्रत में हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हरे रंग के कपड़े पहने पूरा दिन व्रत करना होता है। शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं, यानी कि बुधवार के व्रत में एक समय अन्न ग्रहण किया जाता है। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये व्रत होते हैं। बुधवार के आप कितने भी व्रत कर सकते हैं, कम से कम 7 व्रत आप अवश्य करें। उद्यापन विधि मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगी। पहले हम एक बार पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी बिछा लें। चौकी पर लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछा लें। आप चाहें तो आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के मंदिर में गणेश जी विराजमान होते हैं, तो वहां पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर थोड़े से फूल का आसन लगाएंगे, उस पर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हम पूजा सामग्री देख लेते हैं। तो देखिए, चाहे आप मंदिर में पूजा करें या चौकी लगाकर पूजा करें, हमें यही सामग्री चाहिए होगी। भोग के लिए हमें गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी जरूर ले लेना है हमें। इसके साथ ही तिलक करने के लिए हम लेंगे रोली। दक्षिणा के लिए हमें कुछ पैसे ले लेने हैं, यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। साथ ही हम एक माचिस लेंगे, धूप लेंगे, घी का दिया मैंने ले लिया है, मौली लेंगे और देखिए दुर्वा घास हमें जरूर लेनी है, यानी कि दूब। ये हमें गणेश जी को समर्पित करनी है। साथ ही हमें लेने हैं लाल रंग के फूल। लाल रंग के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर जो भी फूल आपको मिल रहे हैं आप वो फूल ले लीजिए। ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। एक लोटा जल ले लेना है। साथ में ही हमें हरे मूंग जरूर लेने हैं, तो मूंग ले लीजिए। इसके बाद देखिए, हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। एक लोटा जल लेंगे, उसमें हम फूल से इस तरह से छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के बाद हम लोग तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को हम लोग रोली का लाल तिलक लगाएंगे। के बाद हम लोग दिया जलाएंगे। तो देखिए, हमें देसी घी का दिया जलाना है। हो सके तो गाय का देसी घी लें। गाय का देसी घी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप घर में जो भी घी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग गणेश जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल गणेश जी को अति प्रिय होता है, तो अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो गुड़हल का फूल ले लीजिए, नहीं तो फिर जो भी फूल आपको अवेलेबल हो आप वो फूल ले सकते हैं। फूल समर्पित करेंगे, दिए को भी हम फूल समर्पित करेंगे और तिलक लगाएंगे। इस तरह से हम दिए का भी विधिवत पूजन करते हैं। के बाद हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। तो आप 11 तार 21 तार दुर्वा घास के समर्पित करें। इसके बाद भोग में गुड़ समर्पित करेंगे, थोड़ा सा देसी घी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही एक लोटा शुद्ध जल ले लेंगे हम, तो जल समर्पित कर दिया है। और पूजा में दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। यथासंभव आप दक्षिणा जरूर लें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। बाद हम धूप दिखाएंगे और साथ में देखिए, हमें हरे मूंग जरूर समर्पित करने हैं। तो हम इस तरह से हरे मूंग ले लेंगे। आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मूंग ले लीजिए, और गणेश जी को हम हरे मूंग समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें व्रत कथा सुननी है। तो अपने हाथ में दूब लेकर और साथ में ही हम एक फूल ले लेंगे। तो ये मैंने दूब ले ली है और एक हम फूल ले लेंगे। हाथ में दूब और फूल लेकर हमें व्रत कथा सुननी है। आप बुधवार व्रत की कथा सुने। आपके पास अगर बुधवार व्रत कथा की पुस्तक है तो उसमें से आप सुन सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन भी ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो फूल और दूब है ये हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और इस तरह से हमें अपना पूजन करना है। कथा सुनने के बाद हम लोग आरती करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप गणेश जी की आरती गाएं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप मोबाइल में भी आरती चला सकते हैं। वैसे गणेश जी की आरती लगभग सभी को आती है, तो प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती गाएं। इस तरह से हमें अपना पूजन पूर्ण करना है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामना करेंगे। इसके बाद जो हमने लोटा जल का लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी आपने भोग चढ़ाया है, जैसे गुड़ हमने भोग में चढ़ाया है, ये सभी को बांट देंगे। जो दक्षिणा है ये दान करनी होती है। इसके साथ ही जो हमने घी चढ़ाया है, ये घी आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी बना सकते हैं इस
इसका और प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए जब चौके उठाएंगे तो जो फूल हैं ये हमें इधर उधर नहीं डालने हैं, आप किसी भी गमले में ये फूल डाल सकते हैं ताकि इनका खाद बन जाए। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। फ्रेंड्स, जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, आप चाहें तो ये आप उसी दिन किसी को दान दे सकते हैं, या जितने भी आप व्रत करें सारी दक्षिणा आप इकट्ठी कर लीजिए। अंत में जब आप उद्यापन करेंगे तब आप इनको सबको इकट्ठा दान कर सकते हैं। अब मैं आपको उद्यापन की विधि बता देती हूँ। देखिए, बुधवार के व्रत जितने भी आपने व्रत बोले हैं, जैसे आप 21 व्रत करना चाहते हैं तो 21वें व्रत वाले दिन आपको उद्यापन करना होता है। तो जिस दिन आपका 21वां व्रत होगा उस दिन आपको 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 किलो हरे मूंग लेने होते हैं, 1.25 किलो गुड़ लेना होता है, साथ में ही हमें हरी साबुन लेनी होती है। तो आप या तो 1.25 किलो ले लें या तो एक हरी साबुन ले लें, और उसके साथ ही हमें दक्षिणा लेनी होती है। आप दक्षिणा यथासंभव कितनी भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लेनी है और उद्यापन वाले दिन पूजा की चौकी पर आपको ये सारा सामान रखना है, सारे सामान को मिनस देना है। उसके बाद आप ये सारा सामान मंदिर में पंडित जी को दान दे सकते हैं। इस तरह से बुधवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। बुधवार के व्रत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आपको बुधवार व्रत की ये छोटी सी विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।